टच कर लेता हूँ और फिर मैं निकल जाता हूँ। तो हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और हनुमान जी कहते हैं ऐसा कहते हैं कि जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। जब हम सफलता की बात करते हैं, जब हम सक्सेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको होठों पर मुस्कुराहट रखनी है और पैरों में छाले आने तक मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। और मेहनत करने के लिए एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलना है, तभी हम टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट वाली बातों पर चर्चा कर रहे हैं। उसकी वजह यही है। आपको ऐसा लग सकता है कि जो काम इम्पोर्टेंट है वो अर्जेंट ही तो है, या जो अर्जेंट है वो इसीलिए अर्जेंट है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जेंट काम वो होते हैं जो आपको वर्तमान में सुविधा दे सके, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन को सेटल करने में जो काम हम करते हैं उस काम को हम कहेंगे अर्जेंट काम। और इम्पॉर्टेंट काम वो होते हैं जो काम आपका भविष्य संवारते हैं, आपका फ्यूचर बिल्ड करते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय को फिक्स करने के लिए जो काम किए जा रहे हैं वे काम सब है अर्जेंट काम, और जो आपके भविष्य को संवारने के लिए काम किए जाएंगे वो सारे काम हो जाएंगे इंपॉर्टेंट काम। ये आपके लिए अर्जेंट है, किसी के लिए वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, या जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है किसी के लिए वो अर्जेंट रहेंगे। तो हमें इंडिविजुअल अपना अपना व्यक्तिगत रूप से उस काम को संभालना है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं जिससे आपको ये बात और भी क्लियर हो जाएगी। मानो आप कोई स्टूडेंट हो और किसी दिन आप मैथ्स की स्टडी कर रहे हो, मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसा सब्जेक्ट है मैथ्स आपके लिए थोड़ा आप उसमें ठीक ठाक हो, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो, और उसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही है क्योंकि आपको मैथ्स में एक्सेलेंट बनना है। अब आपका मन लगा है, मौसम बना है, पूरा तैयारी शुरू है, और तभी किचन में से मम्मी की आवाज़ आती है कि बेटा कुकिंग गैस खत्म हो गया है, सिलेंडर चेंज कर दो। अब आपका मन लगा है पढ़ाई में और अचानक मम्मी से एक कॉल आएगा कि आपको सिलेंडर चेंज करके देना है। अब यहाँ पर दो टास्क है आपके पास, मैथ्स की स्टडी को कंटिन्यू करना या थोड़ी देर का ब्रेक लेकर किचन में जाके सिलेंडर को चेंज करना। सिलेंडर चेंज करना ये अभी अर्जेंट टास्क है, ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सिलेंडर चेंज नहीं किया तो खाने का समय चेंज हो जाएगा, मम्मी डिस्टर्ब हो जाएगी, सारा जो भी शेड्यूल घर का बना होगा वो बिगड़ जाएगा। इसलिए सिलेंडर चेंज करना मम्मी के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके लिए वो अर्जेंट है। तो आपको पहले वो काम करना है, और वो हो जाने के बाद फिर आपको आपकी स्टडी में लगना है, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके फ्यूचर को संवारेगा। और सिलेंडर चेंज करने का जो काम था उसने आपका वर्तमान फिक्स कर दिया, वहां पर आपको सिचुएशन को संभाल लिया। तो ये चीजों को संभलना है। इसको और भी अच्छा समझने के लिए मैं आपको और एक एग्जाम्पल दूं हमारे पुराणों से। तो टाइम मैनेजमेंट के अल्टीमेट एग्जाम्पल है जिनके अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल बहुत अच्छे से हमको दिखाई देती है, वे है रामायण में के पात्र श्री हनुमान जी। आप रिमाइंड कीजिए वो सारा इवेंट जो मैं आपको बताता हूं कि जिस समय हनुमान जी से कहा गया था कि सीता माता का पता लगाना है, उनका लोकेशन जानना है कि वो कहाँ पर है, और उसके लिए आपको लंका जाना पड़ेगा, और लंका जाने के लिए आपको ये 100 योजन का समुद्र लांघना है, इसको पार करके जाना है। तो अब हनुमान जी ने पहले सारा टाइम इस तरह से मैनेज किया था कि ऐसे समय उड़ान भरनी है कि जिस समय मैं लंका में पहुंचूं उस समय रात का समय होना चाहिए और सारे लंकावासी गहरी निद्रा में होने चाहिए। इस हिसाब से उन्होंने उड़ान भरी। अब उड़ान भरने के बाद इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि लंका पहुंचना है। अब बीच सफर में एक पर्वत था जिसका नाम था मैनाक। वो मैनाक पर्वत हनुमान जी से कहता है कि आप राम जी के सैनिक हो और इतनी देर से उड़ान भर रहे हो, आप थोड़ी देर मेरे ऊपर बैठकर विश्राम कर लो, कुछ खा लो पी लो और निकल जाओ। तो हनुमान जी के लिए अब ये टास्क है कि पहले लंका पहुंचना है रात के ही समय में। अगर यहाँ रुक गए तो वहाँ दिन निकल जाएगा और टास्क पूरा नहीं होगा, और अगर यहाँ नहीं रुके तो मैनाक पर्वत ने जो निमंत्रण दिया है या जो निवेदन किया है उनका अपमान हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि भाई मैं आपकी बात को टाल नहीं रहा हूं, आपको स्पर्श कर लेता हूं, आपको टच कर लेता हूं
और फिर मैं निकल जाता हूं। तो हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और हनुमान जी कहते हैं मैनाक पर्वत से कि राम जी ने जो काम दिया है वो किए बिना मैं विश्राम नहीं ले सकता, मतलब टारगेट जब तक मेरा पूरा नहीं होगा तब तक मैं ब्रेक नहीं लूंगा। तो ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल हनुमान जी का, कि जो हमको सिखाता है कि टारगेट पूरा करने के लिए अगर बीच में कोई भी प्रलोभन आ जाए तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, पहले टारगेट पर फोकस करना है। इंपॉर्टेंस किस चीज को देना चाहिए ये हनुमान जी को पता है। फिर हनुमान जी रात के समय लंका पहुंचते हैं, क्योंकि उनको पूरी लंका स्कैन करनी है। उनको देखना है कि यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, यहाँ कितने डोर है, कहाँ कहाँ से एंट्री हो सकती है, कहाँ कहाँ पर कितने कितने सैनिक लगाए हुए हैं, और रावण का कक्ष कहाँ है, विभीषण का कक्ष कहाँ है, सीता माता कहाँ है, ये सब चीज़ों का पता लगाना था। और रात का ही समय उसके लिए उपयुक्त था, क्योंकि सब सोए हुए थे। तो हनुमान जी जब देखते हैं, एक एक चीज को स्कैन करते चलते हैं, तब उनकी रात के समय विभीषण से मुलाकात होती है। और विभीषण जब उनको कहते हैं कि सीता माता को तो अशोक वाटिका में रखा गया है, और हनुमान जी जाकर सीता माता को देखते हैं, वहाँ बातचीत होती है, उनको शाश्वती देते हैं कि भाई प्रभु आएंगे, आपको लेकर जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत कीजिए। सारी बातें होने के बाद अब आता है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट वाला किस्सा। मतलब अब हनुमान जी को मेन काम तो हो गया था, सीता माता का पता तो लग गया था, अब महत्व का काम था कि रावण को पता चले कि मैं आया हूं और मैं कौन हूं। अब ये पता लगाने के लिए हनुमान जी महाराज सीता माता से पूछते हैं कि ये जो सुंदर बगीचा है, इसमें इतने सारे फल लगे हैं, क्या इसमें से मैं कुछ फल खा लूं? और सीता माता उनको हाँ कहती है। फल खाने का केवल बहाना रहता है। हनुमान जी को तो रावण तक ये मैसेज पहुंचाना है कि राम जी का कोई तो भी दूत लंका में प्रवेश कर चुका है, और इसलिए हनुमान जी उस अशोक वाटिका में उत्पात मचाते हैं, वहां पर थोड़ा सा तोड़फोड़ करते हैं ताकि रावण को पता चले। अब ये जो काम था ये नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट था उस समय के लिए। आ रही है बात ध्यान में? तो इस तरह अपने अपने कामों को हम डिस्टिंग्विश करना सीखें कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा काम अर्जेंट नहीं है। ये स्किल अगर हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप होते गई तो हमारे पास टाइम और वर्क मैनेजमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दुनिया के सामने बन सकते हैं। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, इन लोगों के पास ये स्किल होता ही है। इसीलिए वो देखिए कि कहाँ ज़्यादा समय देना है, कहाँ कम समय देना है, कहाँ समय देना ही नहीं है, ये सब चीज़ों का उनके पास प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। दे लिव ऑर्गेनाइज लिविंग स्टाइल, दैट्स वाई दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो एक ऑर्गेनाइज लिविंग स्टाइल अपना डेवलप करने के लिए हमको टाइम और वर्क का मैनेजमेंट आना चाहिए। हो सकता है कुछ बातें बहुत ज़्यादा हो रही हो या थोड़ी क्लिष्ट हो रही हो। अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। लेकिन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ये वाला पार्ट बहुत गंभीरता से, सीरियसली इसको समझना है कि हमको हमारा टाइम मैनेज करता आना चाहिए, हमको हमारा वर्क मैनेज करता आना चाहिए, कौन से काम को टालना है, किसको नहीं टालना है, ये सब हमको अच्छे से आना ही चाहिए।